स्वागत है आपका शर्मा कोचिंग क्लासेस में। आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो दो अहम एग्जाम में काम आएगा। एक है आपका हॉस्टल वार्डन, एक है आपका शिक्षक भर्ती। ये दोनों में कंप्यूटर के क्वेश्चन आने वाले हैं, जिनको मैं आपको करा रहा हूं स्टूडेंट। तो वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। अगर आप इस चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करना, और साथ में हमारे टेलीग्राम से जुड़ना नहीं भूलना। यहाँ पे हम बिल्कुल चीजों को अपडेट करते रहते हैं बच्चों। ये हमारा टेलीग्राम है, सारे बच्चे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो चालू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सवाल देखेंगे, एमएस वर्ड, हाँ एमएस वर्ड उदाहरण है। एमएस वर्ड इज एग्जाम्पल, कि किसका उदाहरण है एमएस वर्ड। बिल्कुल, जो बच्चे जानते हैं ना, बाद में वो कमेंट करके जरूर बताएं। क्या होता है भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हार्डवेयर होता है, कि प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। तो एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। एमएस वर्ड एमएस ऑफिस का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस ऑफिस के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे एक्सेल आता है, आपने नाम सुना होगा, वर्ड आता है ना, पावर पॉइंट आता है। ये सभी इनके ब्रांच है, और ये सभी एमएस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब एमएस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। और भी सॉफ्टवेयर आते हैं। तो आपके एग्जामिनर द्वारा सवाल को कुछ इस टाइप से पूछ सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो कंप्यूटर में डलता है, हार्डवेयर अलग चीज है, और प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तो अलग चीज है। जब भी एग्जाम में सवाल ऐसा है कि एमएस वर्ड किसका उदाहरण है, तो आप बताएंगे वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक बार दिखाता हूं मैं आप लोगों को ना, ये तो वही है जो समझा रहा था मैं आपको। देखो, एमएस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो बात होगी, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को रिलीज का डेट कभी कभी एग्जाम में देता है। ये 1990 में रिलीज हुआ था। रिलीज हुआ था मतलब आया था, ठीक है। इसको बनाने वाली कंपनी का नाम भी पूछा जाता है कभी कभी, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन जी लाइव सॉफ्टवेयर, है ना। ये एक अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। इस बात को याद रखना, एग्जामिनर यहां से भी सवाल पूछ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। एमएस ऑफिस के अंतर्गत आने वाले प्रोडक्ट को जानेंगे। वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, आउटलुक आता है, वन नोट आता है, पब्लिशर आता है, एक्सेस आता है। ये सभी एमएस ऑफिस के अंतर्गत आते हैं। जब पेपर में सवाल बनता है, तो कुछ सवालों को ऐसे भी दे सकता है, कौन किसके अंतर्गत आता है, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे देखो, पूरा ये आप बिल्कुल जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ये पूरा नोट डाउन करेंगे कि पूरा चीज आता है। एक्सेल, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट नोट, ऑफिस, शेयर पॉइंट, ये सभी चीजें कहां मिलेगी आपको? एमएस ऑफिस के अंतर्गत देखने को मिलेगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। ग्रुप ईयर क्या होता है? यह भी सवाल पूछा गया। कई बच्चे ग्रुप ईयर समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। समझाता हूं क्या होता है। नेटवर्क होता है, फर्मवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। ग्रुप ईयर की बात जब भी करेगा, तो समझ लेना वो क्या है, वो है सॉफ्टवेयर। क्या है बच्चों? वो है सॉफ्टवेयर। ग्रुप ईयर मतलब क्या होता है? सॉफ्टवेयर। तो आंसर क्या लगाओगे आप? डी। इस बात को याद रखना, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर की बात हो रही है। यूजर मतलब कौन होगा? आप, मैं, यूजर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर। इसी क्रम में ही सब कुछ ग्रुप ईयर बनता है बच्चों, याद रखना। इसी के अकॉर्डिंग भी सवाल को बदल सकता है पेपर में, है ना। देखो, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को समझने के लिए सबसे अच्छा है ये ड्राइंग। एक तरफ सॉफ्टवेयर दिया है, जैसे पावर पॉइंट, जावा, गूगल क्रोम, एमएस वर्ड, विंडोज, मैककेफे, ये सभी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। चाहे वो कुछ भी पूछे, आप बताना, ये सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। हार्डवेयर में प्रिंटर, कीबोर्ड, सीपीयू, स्क्रीन, ये हार्डवेयर में आते हैं। हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर जिसे हम महसूस कर सकते हैं। पर ये सवाल ऐसे नहीं पूछेगा। सवाल ये पूछेगा, ये हार्डवेयर क्या है। अगर पूछ दिया कि जीमेल हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, तो भाई वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो सॉफ्टवेयर में आएगा ना। ये बातों को ध्यान में रखना है, वरना बच्चे इसको ध्यान में रखते नहीं है, बाद में समस्या पे आ जाते, ठीक है। ये देखो, सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होता है जो सिस्टम में डलता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होता है जो एप्लीकेशन में डलता है। आपको समझना है कौन सा क्या है करके, ताकि आपसे गलती ना हो एग्जाम, ठीक है बच्चों। अगला, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन है? देखिए, भारत की सबसे बड़ी कंपनी अगर इन चार ऑप्शन में देखेंगे, वो है टीसीएस। टीसीएस, है ना। इसमें सवाल ऐसे ही पूछेगा, इसमें और अलग से आपको सवाल नहीं जाएगा। सवाल यही आएगा कि भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस है। टीसीएस है मतलब टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बोलते हैं टीसीएस। ये राजेश कॉर्पोरेशन का है। उसके बाद इंफोसिस आता है, विप्रो आता है, फिर एचसीएल आता है। एचसीएल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में आता है। ये सवाल पूछा गया है, ये पूछे गए सवालों को ही मैं करा रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप यहां से प्रॉपरली नोट्स को रेडी कर सके, ठीक है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है? स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोग होता है। इस वर्ड को पहले समझना, जब भी पेपर में ये शब्द आएगा आप कंफ्यूज मत हो जाना। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है?
याद रखना, जहां पे डेटा का एंट्री होता है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर मतलब जहां पे डाटा का एंट्री होता है उसको स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है बच्चों। तो बताओ इसमें से क्या होगा? जाहिर सी बात है ना, यहां पे लिखा है ना सांख्यिकी मतलब स्टैटिक डेटा का एंट्री होता है। अब ये होता किसमें है, इस बात को याद रखेंगे। तो याद रखना स्प्रेडशीट होता है एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में आप सब कुछ वहां पे लिख सकते हो बच्चों, डेटा डाल सकते हो, लिख सकते हो। एमएस एक्सेल को ही स्प्रेडशीट कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, कोई बच्चा भी यहां पे गलत नहीं करेगा। एमएस एक्सेल को समझाऊंगा अच्छे से बाद में, ठीक है। ये देखो यहां पे लिखा भी है ना, गूगल शीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यही होता है, और गूगल शीट भी होता है। जिसमें भी शीट वर्ड इस्तेमाल हो रहा है वो सभी क्या होंगे? स्प्रेडशीट कहलाएंगे। इस बात को याद रखना। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये है एमएस एक्सेल का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में ये जो डेटा एंट्री आप कर रहे हो ये तो है भाई, ये शीट है ना, ये तो शीट है ना। इसमें कॉलम होता है, रो होता है। पूछिएगा एमएस एक्सेल में क्या क्या पाया जाता है, तो एक कॉलम पाया जाता है, रो पाया जाता है। ये भी याद रखना है आपको, कभी कभी सवाल पूछता है इसमें, है ना। ये पूरा चीज यहां पे मैं दिखा दे रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, आप गलती ना करो, ठीक है। लिनक्स एक है किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एक केमिकल है, एक हार्डवेयर है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, या एक कंप्यूटर वायरस है? बहुत अच्छा सवाल है। यूनिक्स और लिनक्स पे कई बार एग्जाम में सवाल आता है। जाहिर सी बात है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है लिनक्स। कैसा होता है? ये ओपन सोर्स होता है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? जिसके कोड फ्री में उपलब्ध हो। इसके बारे में क्लियर करते हैं बात को। देखो, ये है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी ऑपरेटिंग सिस्टम से पूरा कंप्यूटर चलता है, चाहे वो प्रिंटर हो, चाहे वो कीबोर्ड हो, सीपीयू हो, माउस हो, मॉनिटर हो। ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर ये नहीं चलेगा, इस बात को याद रखना। इसी के बेस पे चलता है ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है लिनक्स, यूनिक्स, है ना, विंडोज, ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। इस बात को आप याद, ठीक है। चलिए देखिए, यहां पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। आगे चलते हैं सवाल। ये देखो, अब यहां पे पूरा दिखा दे रहा हूं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आपके मोबाइल में काम आता है। पूछा जाता है कौन कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप बताना एंड्रॉयड। विंडो कंप्यूटर में काम आता है, एमएस विंडो भी कंप्यूटर में काम आता है। उबंटू कंप्यूटर में आता है। लिनक्स, मैक ओएस और क्रोम ओएस, ये सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। कभी ना कभी इसी ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको सवाल दे सकता है। और कंप्यूटर की अगर आप नोट्स बना रहे हो, कंप्यूटर की अगर आप तैयारी कर रहे हो, ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, वरना समय के साथ भूलोगे, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलो, लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? मैंने अभी कराया ना भाई, लिनक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है? वो है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब बच्चे नोट में लिख लेना, जिसकी कोडिंग फ्री में उपलब्ध हो। जिसकी कोडिंग मतलब फ्री में उपलब्ध हो, जिसको डाउनलोड करने के लिए पैसा नहीं लगता, उसको बोलते हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये बात आप अच्छे से सारे बच्चे याद रखना, कोई बच्चा भी इसको गलत नहीं करेगा, ठीक है। देखो ये लिखा हुआ है जो मैं समझाया आपको, है ना। अब देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे हैं। लिनक्स है, फ्री वर्ड आ गया मतलब समझ लो ये फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स है। यहां पे ऑलरेडी ओपन लिखा है तो आप पकड़ लेना, ये भी ओपन सोर्स है। नेट बीएसडी ये भी ओपन सोर्स है। ये सारे ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स भी होता है ना, यूनिक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी ताकि एग्जाम में जब सवाल आए तो आप बना पाओ, छाट पाओ कौन सा ओपन सोर्स है और कौन सा ओपन सोर्स नहीं। जैसे विंडो ओपन सोर्स नहीं है, खरीदना पड़ता है, ठीक है। मैक ओएस ओपन सोर्स नहीं है, खरीदना पड़ता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखना, क्योंकि जब एग्जाम में ऐसे कॉलम में सवाल देता है, स्टूडेंट घबरा जाते हैं और रॉन्ग कर जाते हैं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर कोड जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के बाद प्रोग्राम से जुड़ी समस्या को ठीक करने के लिए प्रयुक्त होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। FAQ ट्यूटोरियल पैच की वर्जन मतलब अगर आपके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ गया, उसको ठीक करने का सॉफ्टवेयर का नाम बोलते हैं, उसको बोलते हैं पैच। क्या बोलते हैं बेटा? पैच सॉफ्टवेयर बोलते हैं, जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। देखो पैच कोड के नाम से उसको जाना जाता है। जो बग समस्या को, कंप्यूटर में समस्या आती है उसको बोलते हैं बग। समस्या को समस्या ना बोल के बग वर्ड दिया जाता है। इन्हीं बग को ठीक करने वाले को बोला जाता है पैच। पैच बोला जाता है बच्चों। तो ये भी याद रखना, ये टर्म्स वाले सवाल है, अगर पूछ देगा तो बनना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए किसी से, ठीक है। निम्न में कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होता? ये सवाल कई बच्चों को समझ नहीं आएगा, पर ये आपके कंप्यूटर की टॉपिक के सिलेबस का ही सवाल है। क्या है भाई? निम्न में कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होता? वो है हार्डवेयर का।
हार्डवेयर एज सर्विस उपलब्ध नहीं होता। प्लेटफॉर्म सर्विस होता है, सॉफ्टवेयर होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। क्या क्या होता है समझा देता हूं मैं। अगर आप सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करेंगे तो उपलब्ध होता है, ये वाला होना चाहिए था ना। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर होता है, प्लेटफॉर्म होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, हार्डवेयर नहीं होता। ये सवाल थोड़ा सा कठिन है, नहीं लगे छोड़ देना, क्योंकि ये सवाल कभी कभार पूछा जाता है। ठीक है, में कौन सा हार्डवेयर नहीं है। अब आपके पास हार्डवेयर को मैं बताया था ना, जिसको आप नहीं है पूछ रहा है, कौन सा हार्डवेयर नहीं है, इसको बोलते हैं नेगेटिव क्वेश्चन। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेगेटिव सवाल। कौन सा हार्डवेयर नहीं है बताओ। चुंबकीय टेप, ये प्रिंटर होना चाहिए, प्रिंटर, असेंबलर की सीआरटी हार्डवेयर नहीं है। तो भाई चुंबकीय टेप को आप छू सकते हो, ये तो हार्डवेयर है। प्रिंटर को आप छू सकते हो, सीआरटी टीवी होता है। असेंबलर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, वो क्या कहलाएगा, सॉफ्टवेयर। ऐसे सवाल ही पूछे जाते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे, तो बनाते वक्त थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, असेंबलर के बारे में समझ लेते हैं। वास्तव में एक सॉफ्टवेयर है, इसलिए यह एक हार्डवेयर नहीं है। असेंबलर का उपयोग मशीन कोड को बाइनरी फाइल में बदलने के लिए किया जाता है, जो कंप्यूटर को समझ आता है। मतलब एक प्रकार का यह लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, और इसका मुख्य कार्य है लिखी हुई हाई लैंग्वेज भाषा को मशीन कोड में ट्रांसलेट करना। ठीक है, असेंबलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका काम यही होता है, जो मशीन कोड में भाषा को तोड़ के कंप्यूटर को देता है, असेंबलर कहलाता है। इससे भी कई बार सवाल पूछा गया है कि असेंबलर क्या होता है। याद रखना, यहां पे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को, जैसे सी, सी प्लस प्लस को तोड़ के मशीनी भाषा में करता है। इस बात को सारे बच्चे, चलो इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है। नहीं है वाला सवाल ज्यादा आ रहा है। चलो जवाब दो, कौन सा नहीं है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर की एक्सेल हार्डवेयर नहीं है। माउस तो हार्डवेयर है, इसको छू सकते हैं, प्रिंटर छू सकते हैं, मॉनिटर छू सकते हैं। एक्सेल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम छू नहीं सकते। एक्सेल क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम छू नहीं सकते। एग्जाम में इस टाइप का पूछा जाएगा सवाल, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, आपको बनाना। ठीक है, वही है जो मैंने आपको समझाया। उसको स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, जिसमें हम गणना करते हैं एक्सेल को। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडार कर सकता है कहलाता है कंप्यूटर हार्डवेयर। चुंबकीय टेप, डिस्क, ए बी या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, बहुत अधिक मात्रा में अगर स्टोर करेगा, आप आंसर लगाओगे चुंबकीय टेप। क्या लगाओगे, चुंबकीय टेप। चुंबकीय टेप कैसे होता था, अगर मेरे पास ड्राइंग होता दिखाता हूं मैं आपको, इस टाइप का। पहले याद करो, जब हम शूटिंग करते थे शादियों में, ऐसा लेके घूमते थे, उसमें जो रोलर लगता था वो ये रोलर है, चुंबकीय टेप। एक पट्टी होती है, इसमें हम बहुत बड़े मात्रा में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। आता है सवाल, याद रखो। चलो, निम्नलिखित में कौन सा एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। ये हार्डवेयर है ना, तो ठीक से कर लेना, ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है माउस, मॉनिटर, स्कैनर और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। माउस हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, स्कैनर हार्डवेयर है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो सवालों को अगर आप समझ रहे हो, तो इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। माउस क्या है अगर पूछ देगा तो बताना, माउस एक इनपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है तो बताना, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। और स्कैनर क्या है तो बताना, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। तो ये सारे टर्म्स अगर आपको याद रहेंगे तो आप बिल्कुल पकड़ के एग्जाम में जवाब दे सकते हो। ठीक है, तो ये देख लो, मैं आपको यहाँ पे ड्राइंग लगा दिया हूं। ये ड्राइंग अगर आप समझ पा रहे होगे, थोड़ा सा सेंटर में ला देता हूं मैं। ये ड्राइंग हल्का सा छोटा भी कर देता हूं। हाँ, ये ड्राइंग दिख रहा है। ये ड्राइंग में आपको समझ आ जाएगा कि सीपीयू से रिलेटेड चीजें क्या क्या है, हार्डवेयर में क्या क्या आता है। मदरबोर्ड हार्डवेयर आता है, पावर सप्लाई हार्डवेयर आता है, रैम आता है। ये सारा चीज हार्डवेयर में आता है बच्चों, इस चीज को याद रखना है, सारा टर्म्स हार्डवेयर में आता है। ठीक है, पेरिफेरल इक्विपमेंट का उदाहरण पहले समझेंगे। पेरिफेरल क्या होता है। पेरिफेरल उसको कहते हैं जो डिवाइस कनेक्ट होते हैं किसी अदर डिवाइस से। एग्जांपल में समझाता हूं मैं, 2 मिनट ना। कैसे, अगर आप पेरिफेरल, अगर ये कंप्यूटर है तो इससे माउस भी कनेक्ट होगा, मॉनिटर भी कनेक्ट होगा, सब कुछ कनेक्ट होगा ना तार के माध्यम से, इसलिए इसे एक पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। तो प्रिंटर, सीपीयू, स्प्रेडशीट, माइक्रो कंप्यूटर की एएलयू, सभी डिवाइस में कनेक्ट होगा सीपीयू। भाई सीपीयू से सब कनेक्ट होते हैं, इससे आपके सीपीयू से सब कनेक्ट होते हैं, चाहे वो मॉनिटर हो, स्पीकर हो, माउस हो, कीबोर्ड हो, है ना, सब कुछ कनेक्ट होते हैं। तो पेरिफेरल डिवाइस
जो सब कुछ कनेक्ट करेगा उसी को बोलेंगे पेरिफेरल डिवाइस, वो हो जाएगा सीपीयू। इस बात को सारे बच्चे याद रखना, जब भी सवाल इस टाइप का पूछेगा आपके आंसर परफेक्ट आने चाहिए, ठीक है। ये देखो भाई, सीपीयू से सब कनेक्ट होगा ना, मॉनिटर होगा, टीवी होगा, सब कुछ कनेक्ट होगा, उसी को बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। निम्न में कौन सा एक हार्डवेयर है पर सॉफ्टवेयर नहीं है? अब भाई सॉफ्टवेयर जिसको हम महसूस कर सकते हैं, एक्सेल को मैं महसूस कर सकता हूं, प्रिंटर के ड्राइवर को मैं महसूस कर सकता हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैं महसूस कर सकता हूं, पावर पॉइंट को मैं महसूस कर सकता हूं, जबकि सीपीयू को छू सकता हूं, और जिसको मैं छू सकता हूं वो क्या कहलाएगा? हार्डवेयर। जिसको मैं छू सकता हूं वो क्या कहलाएगा? हार्डवेयर। इस बात को याद रखना, ये सभी सवाल एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाएंगे, कौन सा है, कौन सा नहीं है, कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो जब भी आप पढ़ाई करो ऐसे टॉपिक को प्रॉपरली पढ़ के जाना, एग्जाम इसी लेवल का। ये देखो पूरा लिखा हुआ है भाई, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर, जितने भी हार्डवेयर है सब कुछ है, जिसको आप छू सकते हो वो हार्डवेयर। ये पेन में छू पा रहा हूं, ये हार्डवेयर है, इस बात को याद। निम्नलिखित में कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है? अब देखो भाई, नहीं है, प्रिंटर एक हार्डवेयर है, माउस एक हार्डवेयर है, प्रोसेसर चिप को भी छू सकता हूं, जबकि जावा क्या है? जावा भाषा है, भाषा है या लैंग्वेज है, ये एक प्रकार क्या है? सॉफ्टवेयर है। इस टाइप के सवाल जब आएंगे तो आपको प्रॉपरली पढ़ के जवाब देते बनना चाहिए। तो ये जो मैंने 15 क्वेश्चन आपको कराए हैं, ये आपके टीचर में भी काम आएंगे और आपके साथ में इसके वार्डन में भी काम आएंगे, ठीक है। तो प्रॉपरली इसको देखो, इसके नोट्स को रेडी करो, और अगर आप इस चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। इस टाइप की क्वालिटी आपको क्लासेस देखने को मिलने वाली बच्चों। ओके बाय, टेक केयर सभी को।